Good morning, students. Class 4th, subject science. Dear learner, we are learning chapter number 4, adaptation for survival in animals. तो जीवन रक्षा के लिए जानवरों में अनुकूलन। तो जानवर अपने जीवन की रक्षा के लिए इन्वायरमेंट के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने आप में कैसे कैसे चेंजिंग करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था। तो आपने इसमें पढ़ा एडाप्टेशन क्या होता है। फिर आपने देखा कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं, वो अपने अंदर कैसे चेंजिंग लाते हैं। फिर आपने देखा जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, ये जानवर अपने अंदर कैसे चेंजिंग लाते हैं। फिर आपने देखा कि जो एम्फीबियन हैं, जो ज़मीन और पानी दोनों में जानवर रहते हैं, वो अपने अंदर कैसे एडाप्टेशन करते हैं, कैसे अपने आप को अनुकूलित करते हैं इन्वायरमेंट के अनुसार। फिर आपने देखा जो एरियल एनिमल हैं, जो हवा में उड़ने वाले जानवर हैं, वह अपने अंदर कैसे एडाप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं हवा में रहने के लिए। फिर आपने देखा कि आर्बोरियल एनिमल, जो पेड़ पर रहने वाले जानवर हैं, इनमें कैसे एडाप्टेशन होता है, ये अपने अंदर कैसे अनुकूलन लाते हैं। फिर आपने इस चैप्टर में पढ़ा एडाप्टेशन फॉर फूड, तो भोजन के अनुसार कैसे इनमें अनुकूलन होता है। फिर आपने इसमें हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस, पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा। फिर एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए जानवर अपने आप को कैसे बचाते हैं। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ा और समझ लिया। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ते हैं, सीखेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ अगर समझ करके पढ़ा जाए तो वो बहुत लंबे समय तक रहती है और बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल कई बार पढ़ा जाए और उसको समझ लिया जाए तो वह बात लंबे समय तक हमारे ब्रेन में रहती है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ एन एडाप्टेशन, तो अनुकूलन क्या है अपने आप में। जैसे आपने पढ़ा कि जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं, वह अपने अंदर कैसे अनुकूलन एडाप्टेशन कर लेते हैं। फिर पानी में रहने वाले जो जानवर हैं, वो अपने अंदर अनुकूलन करते हैं। मतलब जो जैसे इन्वायरमेंट में रहता है, उसी के अनुसार अपने आप में अनुकूलन करता है। तो व्हाट इज़ एडाप्टेशन, इसका आंसर क्या होगा। एडाप्टेशन इज़ ए चेंज इन स्ट्रक्चर। तो एडाप्टेशन क्या है, चेंज है। क्या, परिवर्तन। चेंज मीन्स परिवर्तन। इन स्ट्रक्चर, उसकी बनावट में परिवर्तन, उसके फंक्शन में, उसके काम करने में परिवर्तन, आर बिहेवियर, या उसके व्यवहार में परिवर्तन, बाय विच एन एनिमल, विच एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स एन एनिमल, इम्प्रूव इट्स चेंजेस ऑफ सर्वाइवल इन द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। जो विशेष वातावरण है, जो विशेष वातावरण मतलब जैसे ज़मीन का वातावरण, पानी का वातावरण, हवा का वातावरण, पेड़ का वातावरण, जो ज़मीन पर रहने वाले या पानी में रहने वाले या हवा में रहने वाले या पेड़ पर रहने वाले, तो ये क्या है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है। इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, इस विशिष्ट वातावरण में, इन विशेष वातावरण में रहने वाले जानवरों की स्ट्रक्चर में परिवर्तन, उनकी संरचना में परिवर्तन, उनकी बनावट में परिवर्तन। जैसे जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं, उनकी बनावट दूसरी है। जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनकी बनावट दूसरी है। जो हवा में रहने वाले जानवर हैं, उनकी बनावट दूसरी है। और जो पेड़ पर रहने वाले जानवर हैं, उनकी बनावट दूसरी है। तो हर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहने वाले जानवरों की बनावट अलग अलग है। तो वही कह रहा है कि एडाप्टेशन इज़ ए चेंज। तो एडाप्टेशन, अनुकूलन क्या है, एक परिवर्तन है। इन स्ट्रक्चर, उसकी बनावट में परिवर्तन, फंक्शन, उसके कार्य में परिवर्तन, और बिहेवियर, या उसके व्यवहार में परिवर्तन। तो बाय विच एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स
वह एनिमल इम्प्रूव इट्स चेंजेस ऑफ सर्वाइवल इन ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। तो एक विशेष वातावरण में रहने के लिए जंतु में जीव की जो संरचना में परिवर्तन होता है, उसके कार्य में परिवर्तन होता है या उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। एक विशेष वातावरण में रहने के लिए जीव अपने संरचना में, कार्य में, व्यवहार में जो परिवर्तन करता है जिससे वह उस विशेष वातावरण में सर्वाइव कर सके, वो क्या कहलाता है? एडॉप्टेशन कहलाता, अनुकूलन कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ इज ए कैमल एडॉप्टेड टू लिव इन हॉट डेजर्ट। तो जो गर्म रेगिस्तान होता है उसमें रहने के लिए जो कैमल ऊँट है वह अपने अंदर कैसे परिवर्तन करता है? तो कैमल है स्पेशल ऑर्गन। तो कैमल ऊँट के पास विशेष ऑर्गन होते हैं, विशेष अंग होते हैं टू स्टोर वाटर, जो पानी को स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। बिकॉज वाटर इज़ नॉट ईजली अवेलेबल इन डेजर्ट। तो जो रेगिस्तान में पानी आसानी से नहीं मिलता है, इसके लिए कैमल क्या करता है, उसके अंदर एक विशेष ऑर्गन होते हैं जिसमें वो पानी को स्टोर कर लेता है और वह हफ्ते भर वो उसी पानी से काम चलाता रहता है। तो ऐसे कैमल जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल में आता है जो अपने अंदर एडॉप्टेशन करता है, अनुकूलन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, करा गिव 3 एडॉप्टेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल। जो पानी में एक्वेटिक, एक्वा मीन्स होता है पानी और एक्वेटिक मीन्स होता है पानी में, एनिमल्स मीन्स होता है जो जानवर, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनमें क्या एडॉप्टेशन होता है, कैसे अनुकूलन होता है, वो 3 आपको बताना है। तो एक्वेटिक एनिमल है फिन्स आर लिम्स टू हेल्प देम टू स्विम। तो मछली में आपने देखा होगा कि जो पानी में रहने वाली मछली है उसके अंदर फिन पाया जाता है जो उसको वो स्विम करने में मदद करता है, तैरने में मदद करता है। तो ऐसे ही लिम्ब होता है जो उसको तैरने में मदद करता है। फिर सेकेंड है एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल हैं वह गिल से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम। तो एक्वेटिक बर्ड जैसे पानी में रहने वाली बर्ड जैसे डक है, बत्तख है, तो उसके जो पैर होते हैं वे वेब्ड होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, जो उसको हेल्प करते हैं स्विमिंग में, तैरने में मदद करते हैं। पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। तो ये जो वेब्ड फीट हैं वो स्विमिंग में मदद करते हैं और ये पानी को पीछे फेंकते हैं जिससे डक आगे की तरफ तैरते हुए बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, हाउ आर आर्बोरियल एनिमल एडॉप्टेड टू दियर हैबिटेट। तो जो पेड़ पर रहने वाले जानवर हैं वह उनके अंदर कैसे अनुकूलन होता है। तो आर्बोरियल एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट, हिप गर्डिल, रिब एंड लिम्ब टू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट वाइल क्लाइंबिंग। तो जो पेड़ पर रहने वाले जानवर हैं उनका मजबूत सीना होता है, हिप गर्डिल होता है, रिब होता है जो वो छाती की हड्डी है, या लिम्ब हैं उनके जो हाथ हैं ये मजबूत होते हैं जिससे इनको पेड़ पर चढ़ने में मदद मिलती है। दियर फीट एंड हैंड्स बिकम एडॉप्ट टू होल्डिंग ऑब्जेक्ट। तो जो इनके जो आर्बोरियल एनिमल हैं तो पेड़ पर रहने इनके पैर और हाथ ऐसे बने होते हैं जिससे वह डालियों को या पेड़ की तना को पकड़ने में, होल्डिंग ऑब्जेक्ट वस्तुओं को पकड़ने में मदद करते हैं। दियर टेल्स आल्सो बिकम एडॉप्ट फॉर होल्डिंग द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। तो जो आर्बोरियल एनिमल हैं, जो पेड़ पर रहने वाले जानवर हैं, इनके जो पूंछ होती है वह भी पेड़ों की डालियों को पकड़ने में इनकी मदद करती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन आंसर पढ़ने और समझने में मदद करेगा। देखिए प्रिय बच्चों,
जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं इनको आप मैक्सिमम बार पढ़िए और समझिए, पढ़ करके समझ लीजिए और उसको अपने शब्दों में वो लिखने की कोशिश भी करिए कि जो हमने एडाप्टेशन पढ़ा है हम इसको अपने वर्ड्स में लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको लिख भी लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आप आंसर कॉपी पर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं 5, 6, 7 इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।